ये सबसे बड़ी जो परेशानी आई है वो आई है हमारी शिक्षा पद्धति में। जब 1935 में बदलाव किया गया था उस समय से ये सारी परेशानियां हमारी उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि हमें जो वास्तविक हमारा ज्ञान था, हमारे वेद पुराण थे, उनका वास्तविक ज्ञान हमारे बच्चों को नहीं दिया गया। पहले जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें हम अपने सबसे पहले 5 वर्ष का होने के बाद उसको गुरुकुल में भेज देते थे। वहाँ पर वो सनातन संस्कृति क्या है उसका ज्ञान लेता था, हमारे वेद पुराण क्या है उनका ज्ञान लेता था, और जीवन पद्धति जीने की जो कला है वो किस तरह हमको जीवन जीना चाहिए जिससे कि हम अपना और अपने परिवार का तो भला करें ही, साथ में हम हमारे समाज का, हमारे देश का किस तरह भला करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी। यानी कि एक पूरी जीवन पद्धति है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ पर एक बात और है तरुण जी कि सनातन धर्म जो है, सनातन संस्कृति जो है, जो हिंदुत्व है, वो इतना शांत और उदारवादी है कि हर कोई रास्ते चलता व्यक्ति भी अगर उसको गाली गलौज कर देता है या उसके बारे में कोई उल्टी सीधी टिप्पणी कर देता है तो हम उसका जवाब नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक ये कमी भी है, क्योंकि अति उदारवाद जो होता है वो भी मुश्किल देता है। संस्कृत में एक लाइन कही गई है, अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अति अगर वो अच्छे चीज़ के लिए भी है तो भी बुरी है, और अगर वो गलत काम के लिए वो भी बुरी है। तो हमारी जो सनातनी धर्म के लोगों की जो उदारवादी नीति है ये कहीं ना कहीं हमको आज जो है वो तकलीफ दे रही है। हमें लगातार ये देखना चाहिए कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं, और जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सनातनी व्यक्ति हैं, वो अपने घर, अपने परिवार में टीवी में डिबेट देख रहे हैं और बैठे बैठे अपने घर से ही अपने विचारों को भेज रहे हैं। अब मैं उनसे ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि अपने जो सज्जनता है उसको कहीं ना कहीं आप बाहर लाइए और लोगों में आप अपने विचार रखिए, क्योंकि देखिए जब तक धर्म बचेगा तो आपका देश बचेगा, और जब देश बचेगा तो आप खुद बचेंगे। वरना तो आप घर में बैठे रहिए, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना घर, इसके अलावा अगर आप समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, आप देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आज की तारीख में जो अफगानिस्तान में हो रहा है, आपने देखा है कि लाखों लोग घर कैसे छोड़ छोड़ के, अपने लाखों करोड़ों रुपए के बंगले छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में हवाई जहाज के ऊपर बैठ बैठ के भगने की कोशिश कर रहे थे। वो स्थिति आपकी हो जाएगी। अति उदारवादी भी नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको अपनी धर्म के बारे में अगर कोई गलत प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसका मुखर होकर विरोध करना चाहिए, और उसको कानूनी अमली जामा पहनाते हुए उसको दंड प्रक्रिया निश्चित रूप से देनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा धर्म है वो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर दया है, जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि है और येन केन प्रकरण वो कैसे भी शांत है, तो वो हिंदुत्व है, वो सनातन है। हम तो जहर उगलने वाले सांपों को भी दूध पिलाते हैं, तो हम कैसे किसी का विरोध कर सकते हैं? और हमारी गौ माता जो अमृत के समान दूध देती है उसको भी काटकर मारकर खा जाते हैं लोग। ये कितने शर्म की बात है हम लोगों के लिए, इतने दुख का विषय है हमारे लिए। तो उन लोगों को भी बड़ी से बड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए जो हमारे धर्म के खिलाफ इस तरह का आह्वान करते हैं, इस तरह की आवाज को उठाते हैं।